अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। एक बहुत ही अच्छी खबर है कि एफपीएससी ने बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की है, जिसमें इंस्पेक्टर की सीट्स हैं, इंजीनियर्स की सीट हैं, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर मेल और फीमेल की बहुत ज़्यादा वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। मेडिकल ऑफिसर की है, प्रिवेंटिव ऑफिसर की है, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। इसके बाद टीजीटी जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स हैं उनकी काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं। और इसके बाद प्रिंसिपल और हेड मास्टर हेड मिस्टर की बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट की गई है। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। इस वीडियो में मैं आपको बाकायदा सारी एडवर्टीजमेंट भी दिखाऊंगी एफपीएससी की। इसके बाद आपने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, बाकायदा आपको वो तरीका बताऊंगी, और आपने चालान फॉर्म कहाँ से लेना है और किन किन बैंक ब्रांचेस में आप कितनी फ़ीस के साथ आपने चालान फॉर्म जमा करवाना है, ये सारी डिटेल्स मैं आपको आज की इस वीडियो में देने वाली हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने अपना ये चैनल ई पॉइंट सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। जी, तो अब हम विज़िट करते हैं एफपीएससी की वेबसाइट। यहाँ आप किसी भी सर्च इंजन में एंटर करें एफपीएससी, ये बाकायदा उनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे जाके जॉब्स और नीचे फिर ये जॉब्स हैं, आप इनमें से किसी पे भी क्लिक करें तो कंसोलिडेट एडवर्टीजमेंट नंबर है, आप इसको चेक करें। ये एडवर्टीजमेंट नंबर 4 2020। टू व्यू एडवर्टीजमेंट क्लिक हेयर, यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास सारी एडवर्टीजमेंट आ जाएगी। ये देखें फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की, और इंटेंडिंग कैंडिडेट्स में अप्लाई ऑनलाइन अप टू 22 जून 2020। आपने 20 जून 2020 तक यहाँ पे अप्लाई करना है जितनी भी वैकेंसीज हैं। फॉर द फॉलोइंग वैकेंसीज आल्सो विजिट एफपीएससी वेबसाइट फॉर डिटेल मेंशन इन द जनरल इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट। केस नंबर F433 2020 आर और एडवर्टीजमेंट नंबर आगे दी गई है 4 2020। इंस्पेक्टर की सीट है BS16 की, परमानेंट बेसिस पे है, और नीचे इनके ये मिनिमम हाइट बता दी गई है, वेट कितना होना चाहिए, और जो आपकी एज लिमिट 20 to 28 ईयर्स, और 28 के बाद आपके पास 5 ईयर्स की अपर एज रिलैक्सेशन होगी। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे एक है। डोमिसाइल और कोटा जो है वो आपके पास खैबर पख्तूनख्वा का कोटा होना चाहिए, वुमेन कोटा है। और यहाँ इसके बाद जो क्लोजिंग डेट है वो 22 जून 2020 की है। नेक्स्ट हमारे पास केस नंबर है 34, और ये है सेकंड इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स का होना चाहिए, और आपके पास क्वालिफिकेशन जो है वो बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर आर इक्वल एंड फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 ईयर्स। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट के किसी भी इदारे में या फिर किसी और अच्छी फर्म का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट जो है वो 25 to 35 ईयर्स है, और उसके बाद 35 के बाद आपके पास 35 के बाद आपके पास 5 ईयर्स अपर एज रिलैक्सेशन होगी। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे एक है, और डोमिसाइल कोटा खैबर पख्तूनख्वा का डोमिसाइल होना चाहिए, और मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो केस नंबर है 36, जहाँ पे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर मेल की सीट्स हैं BS17 की। आपके पास क्वालिफिकेशन सेकंड क्लास आर क्लास सी मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर आपके पास जो है वो इसके इक्वल एंड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और एज लिमिट यहाँ पे 22 to 30 ईयर्स है, और 30 ईयर्स के बाद 5 ईयर्स की अपर एज रिलैक्सेशन है, यानी 35 ईयर्स तक जिनकी एज है वो अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे हैं जी 73 वैकेंसीज यहाँ पे अनाउंस की गई हैं मेल्स के लिए कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की। इसके बाद नीचे फीमेल्स का भी है, वो भी हम चेक करेंगे। डोमिसाइल कोटा यहाँ पे बताया गया मेरिट की 6 सीट्स हैं और पंजाब की 36 सीट्स हैं। ठीक है, ओपन मेरिट में पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे 6 सीट्स हैं, पंजाब की 36 हैं। 36 में से ओपन मेरिट की 35 हैं, और इसके बाद एक सीट जो है वो माइनॉरिटी नॉन मुस्लिम के लिए। सिंध का जो रूरल एरिया है वहाँ पे 8 सीट्स हैं, ओपन मेरिट की 7 है, और मिनॉरिटीज़ नॉन मुस्लिम के लिए 1 है। इसके बाद सिंध जो अर्बन एरिया है वहाँ पे 6 हैं, और खैबर पख्तूनख्वा की 8 सीट्स हैं, ओपन मेरिट की 7 है और 1 मिनॉरिटी नॉन मुस्लिम के लिए है। दैन बलूचिस्तान की 4 हैं, और उसके बाद फाटा वगैरह की 2 हैं, और GB1 एंड आज़ाद जम्मू कश्मीर की 2 सीट्स हैं। इनकी भी जो जितनी भी यहाँ पे वैकेंसीज है सबकी जो क्लोजिंग डेट है वो 22 जून है। नेक्स्ट जो केस नंबर है वो है 44, और इसमें सीनियर रजिस्ट्रार BS18 की सीट है। यहाँ पे आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वो MBBS आर इक्वलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय PMNDC, और उसके बाद आपके पास या फिर PMDC लेवल 3 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इन रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट लाइक FC, PS, MD, MS और अदर इक्वलेंट लेवल 3 क्वालिफिकेशन इन द स्पेशलिटी रिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड बाय द PMDC, और इसके बाद आपके पास होना चाहिए 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए
एज अ रजिस्ट्रार होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइज जो। इसके बाद आपके पास जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास एज अ रजिस्ट्रार होना चाहिए। और यहाँ पे एज लिमिट जो है 25 to 35 ईयर्स है और प्लस 35 के बाद जो है 5 ईयर्स का अपर एज रिलैक्सेशन है। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 4 है। डोमिसाइल कोटा होना चाहिए। पंजाब की 2 सीट्स हैं, सिंध रूरल की 1 है, खैबर पख्तूनख्वा की 1 है और यहाँ पे मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास केस नंबर है वो है 49 और यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर की BS 17 की सीट्स हैं। आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए MBBS और इक्वलेंट क्वालिफिकेशन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इदारे से और एज रिलैक्सेशन है। यहाँ पे मैक्सिमम एज है 28 और इसके बाद 28 के बाद 5 इयर्स की अपर एज रिलैक्सेशन भी है। नंबर ऑफ वैकेंसीज देखी जाए तो यहाँ पे 24 वैकेंसीज हैं और यहाँ पे डोमिसाइल कोटा जो है मेरिट की 2 सीट्स हैं। पंजाब की 12 सीट्स हैं जी। यहाँ पे ओपन मेरिट की 10 है और उसके बाद वुमेन कोटा की 2 सीट्स हैं। सिंध रूरल एरिया में आपके पास 2 सीट्स हैं। सिंध अर्बन में 2 हैं। खैबर पख्तूनख्वा की 3 हैं जिसमें ओपन मेरिट की 2 है और उसके बाद मिनॉरिटी नॉन मुस्लिम की 1 सीट है। देन अगर देखें बलूचिस्तान में 2 सीट्स हैं। ओपन मेरिट की 1 है और 1 वुमेन कोटा की है। इसके बाद फाटा वगैरह की 1 सीट है और यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो केस नंबर है वो है जी 52 और यहाँ पे प्रिवेंटिव ऑफिसर BS 16 की सीट है। क्वालिफिकेशन देखें तो 2nd क्लास होनी चाहिए। 2nd क्लास ग्रेड या फिर ग्रेड C बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और यहाँ पे आपके पास जो मास्टर सब्जेक्ट्स होने चाहिए वो इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टैट्स, अकाउंटिंग, कंप्यूटर साइंस, लॉ, फार्मेसी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट जो है वो आपका BSc में एज ए मास्टर सब्जेक्ट होना चाहिए। इंजीनियरिंग इन स्पेशलिटी किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास इंजीनियरिंग है तो भी कंप्यूटर लिटरेसी आपके पास होनी चाहिए। MS वर्ड, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल में आपके पास कमांड होनी चाहिए। मैक्सिमम फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे देख लें मेल कैंडिडेट का है और नीचे फीमेल कैंडिडेट का। एज लिमिट है 20 to 28 ईयर्स और इसके बाद 28 के बाद 5 साल की जो अपर एज रिलैक्सेशन है। और नंबर ऑफ वैकेंसीज देखी जाए तो यहाँ पे 27 वैकेंसीज हैं प्रिवेंटिव ऑफिसर की। डोमिसाइल और कोटा देखें तो मेरिट की 2 सीट्स हैं। उसके बाद पंजाब की 14 सीट्स हैं जिसमें ओपन मेरिट पे 12 है और जो बाकी 1 है वो वुमेन कोटा की और 1 मिनॉरिटी नॉन मुस्लिम की है। सिंध रूरल की यहाँ पे 4 सीट्स हैं। ओपन मेरिट की 3 है और 1 जो है वो मिनॉरिटी और नॉन मुस्लिम के लिए। दैन सिंध अर्बन एरिया की 1 सीट है। खैबर पख्तूनख्वा की 3 है जिसमें से 2 ओपन मेरिट और 1 सीट जो है वो मिनॉरिटी नॉन मुस्लिम की है। बलूचिस्तान की यहाँ पे 2 सीट्स हैं। इसके बाद फाटा की 1 है। मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है जी केस नंबर 55। ये है असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर BS 16 की यहाँ पे सीट है और इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो देखें तो 3 इयर्स पोस्ट मैट्रिक डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट मैकाट्रॉनिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर आपके पास 3 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट। और एज लिमिट यहाँ पे जो बताई गई है वो 20 to 28 ईयर्स है और यहाँ पे 28 के बाद 5 इयर्स अपर एज रिलैक्सेशन है। नंबर है वैकेंसी यहाँ पे 1 है। डोमिसाइल कोटा देखें तो खैबर पख्तूनख्वा का आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। मेल और फीमेल दोनों इस सीट पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है केस नंबर 56 और ये है असिस्टेंट कम्युनिकेशन सेक्रेटरी ऑफिसर। असिस्टेंट की सीट है ये और इसमें क्वालिफिकेशन 2nd क्लास और ग्रेड C बैचलर डिग्री होनी चाहिए और आपके पास जो मेजर सब्जेक्ट हो बैचलर में वो मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स, स्टैट्स और BSc होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। एज लिमिट यहाँ पे 20 to 28 ईयर्स है जिसमें 28 के बाद आपके पास 5 साल की अपर एज रिलैक्सेशन भी है। नंबर ऑफ वैकेंसीज देखें तो 3 वैकेंसीज हैं यहाँ पे आपके पास। डोमिसाइल कोटा जो है वो ओपन मेरिट की 1 सीट है। पंजाब की 1 है और 1 आज़ाद जम्मू कश्मीर की सीट है। मेल और फीमेल दोनों इस सीट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास केस नंबर है वो है 58 और यहाँ पे कम्युनिकेशन सेक्रेटरी ऑफिसर की है। पीछे जो हमने देखी थी वो थी असिस्टेंट कम्युनिकेशन सेक्रेटरी ऑफिसर। ये है जी BS 17। पीछे जो असिस्टेंट की थी वो BS 16 की सीट है और यहाँ पे आपके पास जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो 2nd क्लास और ग्रेड C मास्टर डिग्री होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैट्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इक्विवेलेंट किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से जो HEC से रिकॉग्नाइज्ड हो या फिर 2nd क्लास और ग्रेड C बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल,
telecom, software, computer engineering are equivalent from a university recognized by the AGC. एज लिमिट यहाँ पे बताई गई है 28 ईयर्स तक, और इसके बाद 28 के बाद जो है वो 5 साल की रिलैक्सेशन भी अपर एज। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे एक है। डोमिसाइल कोटा आपके पास आज़ाद जम्मू कश्मीर का होना चाहिए, और मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी यहाँ पे बताई जा रही है, केस नंबर है जी 59, और ये है डिप्टी डायरेक्टर इंजीनियरिंग की सीट है, BS 18 की। PhD होनी चाहिए क्वालिफिकेशन, जो है PhD इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट और मैकाट्रॉनिक्स मैकेनिकल फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द AGC। उसके बाद आपके पास 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इन इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल इक्विपमेंट, या फिर आपके पास होना चाहिए MS MPhil इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटल मैकाट्रॉनिक्स मैकेनिकल फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय AGC। और यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो 3 साल का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है जो, या फिर आपके पास BE BSc होनी चाहिए इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम आ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय AGC। और यहाँ पे आपके पास एक्सपीरियंस, अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। PhD के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस है, MSc MPhil के साथ 3 साल का, और अगर आपके पास BE BSc है तो फिर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट यहाँ पे 25 to 35 ईयर्स है। 35 के बाद 5 साल का जो अपर एज रिलैक्सेशन है वो भी है। नंबर ऑफ वैकेंसीज देखें तो एक वैकेंसी है यहाँ पे। डोमिसाइल कोटा आपके पास पंजाब का होना चाहिए, और मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट 50 सीरियल नंबर पे जो केस नंबर है वो 67 है, और मेडिकल ऑफिसर की सीट है मेल के लिए। BS 17 + 25% स्पेशल पे होगी यहाँ पे, और नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे सिर्फ एक है। क्वालिफिकेशन MBBS आर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज बाय PMDC। एज लिमिट आप यहाँ पे जो है 28 ईयर्स है, और 5 साल की अपर एज रिलैक्सेशन है। डोमिसाइल कोटा यहाँ पे आपके पास गिलगित बल्तिस्तान का होना चाहिए, और ये सीट थी मेल के लिए। नेक्स्ट सीरियल नंबर 51 पे केस नंबर 70 मीटियोरोलॉजिस्ट की सीट है, यानी जो महकमा मौसमियात, और BS 17 की सीट है। इसमें क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 2nd क्लास R ग्रेड C, मास्टर्स डिग्री इन मीटियोरोलॉजी, सिस्मोलॉजी, हाइड्रोमीटियोरोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, जियोफिजिक्स, जियोलॉजी, जियोग्राफी, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, एनवायरनमेंट, स्पेस साइंस, एग्रीकल्चर, मीटियोरोलॉजी, कंप्यूटर साइंस फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय AGC। या फिर आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए किसके साथ जी, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के साथ, और एज लिमिट है यहाँ पे 20 to 30 ईयर्स + 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन है। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे एक है, और डोमिसाइल आपके पास खैबर पख्तूनख्वा का होना चाहिए। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट सीरियल नंबर है जी 52, और केस नंबर है 72। यहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की सीट है, फीमेल के लिए BS 16 की सीट है। क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए वो 2nd क्लास और ग्रेड C मास्टर डिग्री होनी चाहिए हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय AGC, या फिर आपके पास 2nd क्लास और ग्रेड C बैचलर डिग्री डिप्लोमा के साथ होनी चाहिए। डिप्लोमा होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, और यहाँ पे आपके पास जो एज लिमिट है वो 20 to 28 ईयर्स है, और प्लस आपके पास 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। और नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं जी 105, 105 वैकेंसीज है फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर फीमेल के लिए। डोमिसाइल कोटा होना चाहिए जी, मेरिट पे 8 सीट्स हैं, और इसके बाद जो मखसूस है सूबों के लिए वो पंजाब की 53 सीट्स हैं, ओपन मेरिट पे ही है सारी ये, और सिंध की 11 है, सिंध अर्बन की 8 है, खैबर पख्तूनख्वा की 13 सीट्स हैं, बलूचिस्तान की 6 हैं, फाटा की 4 हैं, GB की 1 है, और AJK की 1 सीट है यहाँ पे। नेक्स्ट 53 सीरियल नंबर पे केस नंबर है 73, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर मेल के लिए सीट्स हैं जी। यहाँ पे भी क्वालिफिकेशन वही जो पहले ऊपर दी गई है फीमेल के लिए, और एज है यहाँ पे भी 20 to 28 और 5 ईयर्स अपर एज रिलैक्सेशन है। नंबर ऑफ वैकेंसी जो है यहाँ पे 95, फीमेल्स के लिए कितनी थी 105, और मेल्स के लिए यहाँ पे 95 है, जिसमें डोमिसाइल कोटा देखें तो ओपन मेरिट की 7 है, और पंजाब की जो है वो 48 सीट्स हैं, सिंध रूरल की 11 है, सिंध अर्बन की 7 है, खैबर पख्तूनख्वा की 11 है, बलूचिस्तान की 5 है, फाटा की 3 है, गिलगित बल्तिस्तान की 1 है, और आज़ाद जम्मू कश्मीर की 2 सीट्स हैं। नेक्स्ट सीरियल नंबर है 44, और यहाँ पे 74 सी इसका केस नंबर है, और ये है जी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर TGT की मेल की सीट्स हैं। क्वालिफिकेशन की देखें तो 2nd क्लास
और ग्रेड सी बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन रेलिवेंट सब्जेक्ट विद बीएड फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय एचईसी। और कैटेगरीज जो है जी मैथ्स की है, ए एंड बी की है, फिजिक्स की 10 है, केमिस्ट्री की है, बॉटनी की है, जोलॉजी की 12 सीट्स हैं, कंप्यूटर साइंस विद मैथ्स फिजिक्स आर्ट स्टैट्स की 16 सीट्स हैं। और नंबर सी पे इंग्लिश लिटरेचर की हैं जी 7 और उर्दू की 4 सीट्स हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट इनकी देखें एज रिलैक्सेशन, तो अगर एज लिमिट जो है वो 20 to 28 ईयर्स है और 5 साल का एज यूजुअल आपके पास अपर एज रिलैक्सेशन है। और नंबर ऑफ वैकेंसीज देखें तो 49 सीट्स हैं जी यहाँ पे मेल्स के लिए टीजीटी की। डोमिसाइल कोटा ओपन मेरिट की 4 सीट्स हैं। पंजाब की टोटल 25 सीट्स हैं जिसमें ओपन मेरिट की 24 है और 1 सीट जो है वो माइनॉरिटी नॉन मुस्लिम के लिए। इसके बाद सिंध रूरल की 6 सीट्स हैं, सिंध अर्बन की 3 है, खैबर पख्तूनख्वा की 6 है जिसमें ओपन मेरिट पे 5 है और 1 माइनॉरिटी नॉन मुस्लिम की है। बलूचिस्तान की 3 है, फाटा की 1 और गिलगित बल्तिस्तान की 1 सीट है। और जिस कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे उसको आपने क्लियरली मेंशन करना है अपने फॉर्म में। और अगर आप एक से ज़्यादा कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपने हर एक के लिए अलग से फॉर्म सबमिट करवाना है, हर एक के लिए अलग से अप्लाई करना है। नेक्स्ट 55 सीरियल नंबर पे एक केस नंबर है 75 कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर फीमेल की सीट्स हैं जी। पहले हमने मेल की सीट्स देखी थी जो 70+ थी और अब यहाँ पे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर फीमेल की सीट्स हैं। यहाँ पे क्वालिफिकेशन वही जो पहले मेल के लिए है कि 2nd क्लास मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस आईटी में। और एज लिमिट जो है वो 22 से 30 ईयर्स है और अपर एज आपके पास 5 ईयर्स है। रिलैक्सेशन नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे फीमेल्स के लिए 59 है जी। और 59 के बाद डोमिसाइल जो होना चाहिए वो ओपन मेरिट पे 4 सीट्स हैं। पंजाब की 29 सीट्स हैं जिसमें से 28 जो ओपन मेरिट की हैं और 1 मिनॉरिटी नॉन मुस्लिम के लिए। सिंध रूरल की यहाँ पे 7 सीट्स हैं जिसमें ओपन मेरिट पे 6 हैं और 1 मिनॉरिटी नॉन मुस्लिम की है। इसके बाद सिंध अर्बन की 4 सीट्स हैं, खैबर पख्तूनख्वा की 7 है और खैबर पख्तूनख्वा में 7 है तो 6 ओपन मेरिट में और 1 मिनॉरिटी नॉन मुस्लिम की है। बलूचिस्तान की 4 सीट्स हैं, फाटा की 2 हैं, गिलगित बल्तिस्तान की 1 और आज़ाद जम्मू कश्मीर की 1 सीट है। नेक्स्ट देखें तो 56 सीरियल नंबर पे केस नंबर है 77 और ये सेकेंडरी स्कूल टीचर की सीट है एसएसटी फीमेल के लिए। और क्वालिफिकेशन है यहाँ पे 2nd क्लास ग्रेड सी मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए और इसके साथ बीएड होना चाहिए या फिर आपके पास एमए एजुकेशन एमए ईएमपी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और एज लिमिट है यहाँ पे 22 से 20 एज लिमिट है यहाँ पे 22 to 30 और 30 के बाद आपके पास 5 इयर्स अपर एज रिलैक्सेशन है। नंबर ऑफ वैकेंसीज देखें तो यहाँ पे 65 वैकेंसीज हैं सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए फीमेल की। और यहाँ पे डोमिसाइल कोटा जो है वो मेरिट पे 5 है। पंजाब की 32 सीट्स हैं जिसमें से ओपन मेरिट पे 30 हैं और बाकी 2 सीट्स जो हैं वो नॉन मुस्लिम मिनॉरिटीज़ की हैं। सिंध रूरल की 8 सीट्स हैं जिनमें से ओपन मेरिट पे 7 है और 1 जो है वो मिनॉरिटी नॉन मुस्लिम की है। सिंध अर्बन की 5 हैं, खैबर पख्तूनख्वा की 8 हैं, ओपन मेरिट पे यहाँ पे 7 है और बाकी 1 सीट जो है खैबर पख्तूनख्वा की वो नॉन मुस्लिम मिनॉरिटीज़ के लिए। बलूचिस्तान की 3 हैं, फाटा की 2 हैं, जीबी की 1 है एंड एजेके की 1 सीट है यहाँ पे। नेक्स्ट जो हमारे पास केस नंबर है वो है 78 और सीरियल नंबर चल रहा है 57। यहाँ पे आपके पास सेकेंडरी स्कूल टीचर एसएसटी मेल की, पीछे हमने फीमेल्स की देखी है, मेल की BA 17 की सीट है। क्वालिफिकेशन वही है जो पीछे फीमेल्स के लिए। और यहाँ पे आपके पास एज लिमिट भी 22 से 30 ईयर्स और अपर एज की रिलैक्सेशन 5 ईयर्स है। नंबर ऑफ वैकेंसीज मेल्स के लिए यहाँ पे 65। डोमिसाइल कोटा अगर देखें इसकी डिटेल तो ओपन मेरिट पे 5 सीट्स हैं और इसके बाद पंजाब से 32 हैं जिसमें से ओपन मेरिट पे 31 है और 1 सीट जो है वो मिनॉरिटी नॉन मुस्लिम की है। सिंध रूरल की यहाँ पे 8 सीट्स बताई गई हैं जिसमें से ओपन मेरिट की 7 है और मिनॉरिटी नॉन मुस्लिम की 1 सीट है। सिंध अर्बन की 5 सीट्स हैं, खैबर पख्तूनख्वा की 8 है, ओपन मेरिट पे 7 है और बाकी 1 सीट जो है वो नॉन मुस्लिम मिनॉरिटी की है। बलूचिस्तान में 3 सीट्स हैं, फाटा की 2 हैं और गिलगित बल्तिस्तान में 1 और उसके बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर में 1 सीट है। नेक्स्ट हमारे पास सीरियल नंबर 58 केस नंबर है 79 ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर फीमेल की, पीछे हमने मेल की देखी थी BA 16। क्वालिफिकेशन वही जो पीछे मेल के लिए रिक्वायर्ड थी और यहाँ पे एज अगर देखी जाए तो 20 से 28 और प्लस आपके पास 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे फीमेल्स के लिए हैं जी 109 सीट्स हैं
TGT की फीमेल्स के लिए। डोमिसाइल कोटा की डिटेल देखें तो ओपन मेरिट पे 8 सीट्स हैं, जिसमें से पूरे 8 सीटों पे पूरे पाकिस्तान के लोग अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब की 55 हैं, जिसमें से ओपन मेरिट पे 52 हैं और बाकी 3 सीट्स में से मिनॉरिटी नॉन मुस्लिम कोटा की 3 सीट्स हैं। सिंध रूरल की देखें तो 12 सीट्स हैं, ओपन मेरिट पे 11 है और बाकी जो 1 सीट है वो है मिनॉरिटी नॉन मुस्लिम की। सिंध अर्बन की देखें तो टोटल यहाँ पे 8 सीट्स हैं। खैबर पख्तूनख्वा की 13 है, जिसमें से ओपन मेरिट पे 12 है और बाकी एक सीट जो है वो मिनॉरिटी नॉन मुस्लिम की है। बलूचिस्तान की 6 हैं, फाटा की 3 हैं, गिलगित बल्तिस्तान की 1 है और आज़ाद जम्मू कश्मीर की 3 सीट्स यहाँ पे बताई गई हैं, जिसमें से ओपन मेरिट की 2 हैं और बाकी जो 1 है वो मिनॉरिटी नॉन मुस्लिम की है। और नोट जो मेल्स के लिए दिया गया था वही फीमेल्स के लिए है कि यहाँ पे आपने जिस कैटेगरी में आपने अप्लाई करना है ए से ई तक वो आपने बिल्कुल क्लियरली मेंशन करनी है। और उसके बाद अगर आप एक से ज़्यादा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने हर एक के लिए अलग से ऑनलाइन अप्लाई करना है। नेक्स्ट जो हमारे पास सीरियल नंबर है वो 59 चल रहा है, इसका केस नंबर है 80 और ये है MIS ऑफिसर की सीट है। किसमें जी? रेवेन्यू डिवीजन की ये सीट है और सेकंड क्लास या फिर ग्रेड से आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई भी आपके पास डिग्री होनी चाहिए। और अगर आपके पास मास्टर्स ना हो तो फिर सेकंड क्लास या ग्रेड सी बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस IT में। और एज लिमिट है यहाँ पे 20 to 28 ईयर्स। अपर एज रिलैक्सेशन 5 ईयर्स है। नंबर ऑफ वैकेंसीज देखी जाए तो 15 वैकेंसीज है यहाँ पे। डोमिसाइल की डिटेल, कोटा की डिटेल, मेरिट पे 1 सीट है, पंजाब की 8 है, ओपन मेरिट पे 7 है और एक सीट जो है वो वुमेन के लिए है। सिंध रूरल की 2 सीट्स हैं, सिंध अर्बन की 1 है, खैबर पख्तूनख्वा की 2 हैं और बलूचिस्तान की 1 सीट है यहाँ पे, जिसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सीरियल नंबर है वो है हमारे पास 60 और केस नंबर है जी 81। और इसकी डिटेल्स अगर देखें तो ये डायरेक्टर की सीट है BS19 की। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जी सेकंड क्लास और ग्रेड सी मास्टर डिग्री इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस ACMA, ये आपके पास डिग्री होनी चाहिए मास्टर डिग्री। और इसके साथ आपके पास 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और मैक्सिमम एज आपकी 40 ईयर्स है और इसमें आगे मजीद आपके पास 5 साल की रिलैक्सेशन भी है। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 1 है। डोमिसाइल यहाँ पे आपके पास सिंध का होना चाहिए, सिंध अर्बन का, और मेल और फीमेल दोनों इस सीट पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास 61 सीरियल नंबर पे केस नंबर 82 असिस्टेंट डायरेक्टर BS17 की सीट है और यहाँ पे आपके पास सेकेंड क्लास और ग्रेड सी मास्टर डिग्री होनी चाहिए और एज लिमिट है 22 to 30 ईयर्स। 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन है मजीद। और आपके पास नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 4 हैं। डोमिसाइल कोटा की डिटेल देखें तो मेरिट पे 1 सीट है, पंजाब की 2 हैं और बाकी जो 1 सीट है वो सिंध अर्बन की है। मेल फीमेल दोनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। केस नंबर 83 यहाँ पे है जी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, हेड मास्टर्स की सीट है। BS19 की सीट है। क्वालिफिकेशन की देखें तो सेकंड क्लास और ग्रेड सी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। B.Ed आपके पास ऑनर्स या B.Ed M.Ed और इक्वलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और आपके पास 12 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंक्लूडिंग एटलीस्ट 3.5 ईयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस इन रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है, 12 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें आपके पास कम से कम 3.5 साल का एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेशन का होना चाहिए। एज लिमिट है 32 से 40 ईयर्स और अपर एज रिलैक्सेशन भी है 5 ईयर्स। नंबर ऑफ वैकेंसी 16 सीट्स हैं जी हेड मास्टर्स की। तो डोमिसाइल कोटा देखें तो आपके पास ये गिलगित बल्तिस्तान का डोमिसाइल होना चाहिए और ओपन मेरिट पे 15 सीट्स हैं। उसके बाद मिनॉरिटी और नॉन मुस्लिम की 1 सीट है। ओनली मेल कैंडिडेट, क्योंकि हेड मास्टर है तो ऑब्वियसली यहाँ पे मेल्स ही अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास 63 पे है केस नंबर 84 प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल एंड हेड मिस्ट्रेस यानी फीमेल्स के लिए है और इसमें क्वालिफिकेशन वही होगी जो ऊपर मेल्स के लिए दी गई है। क्राइटेरिया बिल्कुल वही होगा, आपका एक्सपीरियंस भी वही रिक्वायर्ड है। एज लिमिट यहाँ पे भी 32 to 40 ईयर्स है और अपर एज रिलैक्सेशन 5 ईयर्स है। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे 4 है। डोमिसाइल आपके पास गिलगित बल्तिस्तान का ही होना चाहिए, सिर्फ फीमेल्स ही अप्लाई कर सकती हैं। ये थी जी टोटल सीट्स जो इनकी डिटेल मैंने आपको बता दी है, कौन सी सीट है और इसके आगे क्वालिफिकेशन, इसका एक्सपीरियंस, सारी डिटेल्स आपको दी हैं। नेक्स्ट अभी हम चेक कर लेते हैं कि जितनी भी ये वैकेंसीज हैं इनके लिए जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। नंबर 1,
ऑब्जर्वेंस ऑफ जनरल इंस्ट्रक्शन जो है इन ऑल केसेस एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट शैल बी डिटरमाइंड एज पर कमीशंस पॉलिसी लेट डाउन इन जर्नल इंस्ट्रक्शन डिस्प्लेड एट FPSC वेबसाइट। आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं इनकी जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू द सेट जनरल इंस्ट्रक्शंस टू अपडेट देमसेल्व्स बिफोर अप्लाइंग। ठीक है, अप्लाई करने से पहले आप इनकी जनरल इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे जाके चेक कर लीजिएगा FPSC की जो वेबसाइट है। इसके बाद प्रोसीजर अप्लाई करने का क्या है जी, ऑल एप्लीकेशंस मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन थ्रू FPSC वेबसाइट। ये वेबसाइट है, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपने ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, फॉर्म कहाँ से लेना है। पहले हम सारी इंस्ट्रक्शंस चेक कर लेते हैं। नंबर 2 पे है कैंडिडेट्स में एडिट ऑनलाइन एप्लीकेशंस ओनली वंस। अप्लाई करने के बाद आप सिर्फ एक बार उसमें एडिटिंग कर सकते हैं विद इन द क्लोजिंग डेट इन ऑर्डर टू रेक्टिफाई एनी एरर ओमिशन एक्सेट्रा। अगर कोई आपसे कोई गलती होगी है तो आप उसमें सिर्फ एक बार एडिटिंग कर सकते हैं। Information claimed in online application form will be treated as final. Next तो देखें तो subsequent claims of experience earlier not given in online form or considered after through and an attempt to become eligible. Such subsequent claims shall not be accepted. Next जो detail है general instructions guideline to apply online are available on the website. No hard copy of online application is required from the applicants. आपने ऑनलाइन जो कॉपी है वो भी नहीं भेजनी। नेक्स्ट जो है वो है जी नो हॉट दोज एप्लीकेंट्स who do not have access to internet facility are allowed to submit their application on or before the closing date. एड्रेस टू सेक्रेटरी FPSC, ये इसको आपने इन पे ये इस एड्रेस पे आपने अपनी जो है वो भेजनी है। ऑन प्लेन पेपर पे अपनी एप्लीकेशन भेजनी है। गिवन डिटेल्स पर्टिकुलर्स इन द लाइट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन फॉर द पोस्ट अप्लाइड। आपके पास अगर मतलब आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते तो फिर आपने जो प्लेन पेपर पे एप्लीकेशन है वो लिख के भेजनी है। एप्लीकेशन फ़ी की डिटेल देखें तो द रेट ऑफ द फ़ी ऑफ वेरियस पोस्ट इन BS 16 एंड 17 के लिए जी 300 फ़ी है। उसके बाद BS 18 के लिए 750 है, BS 19 के लिए 1200 है और BS 20 के लिए और BS 20 एंड अबव के लिए यहाँ पे जो फ़ी है वो 1500 है। नेक्स्ट अगर देखें तो द फी में बी डिपॉजिटेड ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट इन द नियरेस्ट गवर्नमेंट ट्रेजरी और इन अ ब्रांच ऑफ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और इन अ स्टेट ट्रेजरी अथॉराइज्ड टू ट्रांजैक्ट बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट अंडर हेड। ये या फिर आपने इस जो अकाउंट नंबर है इसमें आप ये फ़ी करवा सकते हैं। बैंक ड्राफ्ट, चेक, पोस्टल एड्रेस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। फ़ी आप इन 3 जगहों पे ही डिपॉजिट करवा सकते हैं। आपने बैंक ड्राफ्ट और चेक वगैरह एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। ओरिजिनल जो आपकी कॉपी होगी जो आप बैंक चालान की जमा करवाएंगे वो आपने अपने एग्ज़ाम्स और टेस्ट में साथ लेके जानी है। फ़ोटो कापी आपकी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये अपर एज रिलैक्सेशन तो सारी यहाँ पे पीछे बताई गई है कि 5 साल की है और रूल्स भी हैं बाकायदा। जो रूल्स हैं अपर एज रिलैक्सेशन के वो इस वेबसाइट पे दिए गए हैं, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया जो है वो यही होता है कि हर सीट के लिए 5 लोग बुलाए जाते हैं। द कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू एज पर पॉलिसी ऑफ कमीशंस कंटेन्ड इन पैरा 16 जनरल। वो यही है कि हर सीट के लिए 5 लोग बुलाए जाते हैं जो लोग टेस्ट क्लियर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जितनी भी एजुकेशनल डिटेल है और आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो आपने साथ लगाने हैं। और इसके बाद आपकी एडमिशन सर्टिफिकेट है, कंडक्ट ऑफ टेस्ट है, आपने कोई भी चूज़ करना है टेस्ट कहाँ पे आपका होगा, हेल्ड होगा जी। आपका जो टेस्ट है वो होगा 13 सितंबर 2020 को होगा। और चेंज ऑफ सेंटर आप कर सकते हैं। कैंडिडेट आर अलाउड टू अवेल फैसिलिटी फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर ओनली थ्रू ऑनलाइन रिक्वेस्ट अप टू 13/8/2020। 13 अगस्त से पहले आप लोग जो आपने सेंटर दिया होगा उसमें अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट यहाँ पे 22 जून है 2020 की, जैसा कि आपको ऐड के शुरू में बता दिया गया था। ये थी जी कंप्लीट डिटेल्स जो मैंने आपको दे दी कि कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, इनकी इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। और अभी हम चेक करते हैं कि आपने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, आपको फॉर्म कहाँ से मिलना है। इसके लिए आप बैक पे जाएँ जो FPSC की साइट थी जहाँ से हमने ये एडवर्टीजमेंट देखी थी। और ये ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपने क्लिक करना है। फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, बहुत ही इजी फॉर्म है जो आप लोगों ने फिल करना है। ये देख लीजिए, बिल्कुल इजी सा फॉर्म है जो आपने फिल करना है। फॉर्म फिल करने से पहले आप लोगों ने अपना चालान सबमिट करवाना है, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपसे चालान नंबर भी पूछा जाएगा। ये आप देख लीजिए कि ये जो एडवर्टीजमेंट थी ये 5 जून 2020 की।
तो आप लोग देर मत कीजिए, जितने भी लोग इस इंतज़ार में थे कि कब अच्छी वैकेंसीज अनाउंस होंगी, अच्छी तादाद में होंगी, तो FPSC ने बहुत ही अच्छी वैकेंसीज दी हैं। आप लोग जल्दी से अप्लाई कीजिए, चालान फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करें, अपनी फ़ीस सबमिट करवाने के बाद ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। लास्ट डेट जो है वो 22 जून है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सारे लिंक्स भी दे दूँगी, जहाँ पर जाके आप ये सारी एडवर्टीज़मेंट चेक कर सकते हैं, अपना फॉर्म और चालान फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगेगी। अगर अभी तक आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें और साथ दिए गए बेल आइकन पे क्लिक करने के बाद ऑल को सिलेक्ट कीजिए, ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।